तो डब्बू जी का एक ट्वीट आया था, राहुल ऑन फायर, यानी कि राहुल गांधी ने तो बिल्कुल आग लगा दी है। ये बवासीर इनका कट नहीं रहा है, ये इनकी आदत है बोलने की। और क्यों बोलते हैं? बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी। चौधरी फवाद हुसैन को खुलेआम गद्दार कह के पुकारते हैं और इतनी बुरी वाट लगाई कि पाकिस्तान आज भी कराहता है और दर्द उठता है। जब हवा चलती है ना ठंडी, तो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। और ये ठंडी हवा हर साल 16 दिसंबर को चलती है। ना राहुल गांधी का इंदिरा गांधी वाला कैलिबर है भैया, साफ सीधी बात है। इससे दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता क्या है, क्योंकि इनको किसी ने डांटा नहीं, इनको किसी ने वार्न नहीं करा, इनको लात मार के किसी ने कांग्रेस से नहीं निकाला। ये भाई पहुंच गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में गुहार लगा रहे हैं कि मदद करिए हमारी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की मदद करिए, नरेंद्र मोदी को निकालिए भारत के अंदर। तुम आतंकवादी हमले करवाते रहो तो उसके लिए कांग्रेस की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 2 दिन पहले एक ट्वीट आया था फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, डब्बू जी नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं पाकिस्तान में। तो डब्बू जी का एक ट्वीट आया था, राहुल ऑन फायर, यानी कि राहुल गांधी ने तो बिल्कुल आग लगा दी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर भारत से प्रतिक्रिया आई और इसके बाद तू मैं हुई, टेलीविजन चैनल्स पे डिबेट हुई, यूट्यूब पे जिसको जो बोलना था बोला। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैटर ये हुआ कि ये इन्होंने इस वक्त क्यों बोला, मैं इसको भी एनालाइज करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला ये भी बताऊंगा आपको, और पूरी सिचुएशन को आपके लिए एनालाइज करूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि बीच बीच में फवाद चौधरी या कुछ पाकिस्तानी नेता बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये प्रॉब्लम है इनके साथ, ये बवासीर इनका कट नहीं रहा है, ये इनकी आदत है बोलने की। और क्यों बोलते हैं? बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है। देखिए, फवाद चौधरी करीब 5 पॉलिटिकल पार्टियां बदल चुका है और लेटेस्ट ये इमरान खान के साथ था। जैसे ही इसको लगा कि इमरान खान जेल में गया, इसने इमरान खान को मारी लात और ये कट लिया। वो आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें ये कोर्ट के अंदर था और पुलिस आई, जब इसको अरेस्ट करने के लिए बाहर आ रहा था कोर्ट से, जब पुलिस आई अरेस्ट करने के लिए तो वापस भागा ये अंदर। वीडियो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक स्क्रीनशॉट का मुलाहिजा फरमाइए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी था, ये नवाज शरीफ की पार्टी में, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी था, भुट्टो वाली पार्टी में, ये भाई पीटीआई में भी था, ये 1-2 और पार्टियों में भी था, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां। ये कोई ऐसी जगह नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर डब्बू जी ने मुंह ना मारा हो। कोई ऐसी जगह नहीं है, इसने हर जगह मुंह मारा है, घाट घाट का पानी पी के ये ऐसा हो गया है। पर इसने बोला क्यों ये? इसलिए क्योंकि इसको कोई पूछ नहीं रहा। जो इमरान खान की पार्टी है दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, वो समझते हैं इसको गद्दार। चौधरी फवाद हुसैन को खुलेआम गद्दार कह के पुकारते हैं कि तुम्हें डंडा भी नहीं पड़ा था, तुम्हें कोई तशद्दुद नहीं करी गई तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें कुछ टॉर्चर नहीं करा, कुछ परेशान नहीं करा, तब तुम बुज़दिल आदमी, चिड़िया के दिल वाले, तुम भाग गए इमरान खान को डिच करके। बहुत लोग भागे, लेकिन भाई जितना तेज फवाद चौधरी भागा, कोई नहीं भागा। एनीवे दोस्तों, कांग्रेस और पाकिस्तान का प्रेम आज का नहीं है, काफी पुराना प्रेम है। सिर्फ बीच में इंदिरा जी थी, बीच में इंदिरा जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। उन्होंने वाट लगा दी थी पाकिस्तान की, और इतनी बुरी वाट लगाई कि पाकिस्तान आज भी कराहता है और दर्द उठता है। जब हवा चलती है ना ठंडी, तो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। और ये ठंडी हवा हर साल 16 दिसंबर को चलती है। इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब कांग्रेसी ये क्लेम करते हैं ना, जैसे कि अभी आया प्रियंका गांधी ने एक बयान दे दिया कि मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ शहादत कमाई है। ये देखिए, जिन्होंने करा वो इस दुनिया से चले गए, ठीक है, चाहे इंदिरा गांधी ने करा, चाहे राजीव गांधी जी ने करा, जिसने करा वो दुनिया से चले गए। अब राहुल गांधी इंदिरा गांधी तो है नहीं, ना राहुल गांधी का इंदिरा गांधी वाला कैलिबर है भैया, साफ सीधी बात है। तो पुरानी बातें करने से कोई फायदा नहीं। या तो कोई हमें यह बोल दे कि इंदिरा जी दोबारा जिंदा हो गई हैं, आप इंदिरा जी को वोट दे दो। इंदिरा जी के नाम पे अगर कोई राहुल गांधी को वोट दे रहा है तो फिर वो बेवकूफी कर रहा है। अब देखिए, मणिशंकर अय्यर जो कि सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये बहुत पहले की बात है, आज की नहीं है, पर ये 2 बार ऐसा कर चुके हैं दोस्तों।
इससे दिखाता कांग्रेस की मानसिकता क्या है, क्योंकि इनको किसी ने डांटा नहीं, इनको किसी ने वार्न नहीं करा, इनको लात मार के किसी ने कांग्रेस से नहीं निकाला। ये भाई पहुंच गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में गुहार लगा रहे हैं कि मदद करिए हमारी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की मदद करिए, नरेंद्र मोदी को निकालिए। समझ रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को निकालिए सत्ता से, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में बना रहा तो पाकिस्तानियों तुम्हारी वाट लगा देगा। अगर तुम चाहते हो तुम फलो फूलो, अगर तुम चाहते हो कि तुम बिल्कुल आगे चलते रहो और भारत को परेशान करते रहो, भारत के अंदर तुम आतंकवादी हमले करवाते रहो, तो उसके लिए कांग्रेस की आवश्यकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? मैं विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप जानते हैं मैं बात नहीं करता, मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है। दोस्तों, भारत पे पहला हमला हुआ था वो 1947 में हुआ था। अगस्त में मिली आजादी, अक्टूबर में हो गया अटैक, 8 हफ्ते के बाद अटैक हो गया भारत पे। पाकिस्तानी कबायली, पाकिस्तानी फौज सब मिलकर आए, कश्मीर पे हमला हो गया। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा। हमने कुछ, जितना इंडियन आर्मी को आदेश दिया नेहरू जी ने, उतना इंडियन आर्मी गई। फिर नेहरू जी ने बोला रोक दो, अब इंडियन आर्मी ने हुक्म मान लिया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे, वहां पे मैटर खत्म हो गया। 1962 में हमें यह बोला कि एयरफोर्स नहीं उड़ेगी भाई तुम्हारी। चीन के साथ लड़ाई थी, एयरफोर्स नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ी एयरफोर्स। ये किताब है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ये किताब बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका नाम है द हिमालयन ब्लंडर, और इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रहा हूं कि आपको भी पता लग जाए। अगर आप खरीदना चाहें तो किताब खरीदिएगा जरूर। इसका नाम है हिमालयन ब्लंडर। चाचा ने क्या क्या करा है, जरा चाचा की भी पोल खुले, पढ़िए। ये एक फौजी ने लिखी है, ब्रिगेडियर जॉन दालवी ने, चाचा की जो करतूतें थी इसमें ना, ही हैज रिटन एवरीथिंग। आप पढ़िए किताब। चलिए, यह मैटर हो गया। 1965 पाकिस्तान हमें अटैक करता है और पाकिस्तान को इसकी सजा नहीं मिलती, वी डिड नथिंग। 1971 इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने वाट लगा दी पूरी तरीके से। इंदिरा गांधी ने इनकी जड़ें हिला दी, यह बात मैं मानता हूं। इंदिरा गांधी की कई पॉलिसीज मुझे पसंद नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं। कुछ एक दो चीजें हैं, जैसे इमरजेंसी है, या जिस तरीके से पूरा मामला पंजाब का डील करा, इट कुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर मैनर। ठीक है, यह मेरा मानना है, तो मैं डिसएग्री करता हूं। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि इंदिरा गांधी कमजोर थी, यह कोई नहीं कह सकता। शी वॉज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग लेडी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर उनकी हत्या के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद आए राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी को सिंपैथी वोट मिला और 400 से ज्यादा सीटें मिली उनको लोकसभा में। तो जो कांग्रेस वाले आज की तारीख, वो उस समय भी थे ये लोग, उस समय भी ये लोग थे जो आज की तारीख में कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि साहब मोदी इतना पावरफुल बन जाएगा तो मोदी संविधान को खत्म कर देगा और मोदी खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देगा और बोलेगा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा संविधान। यार, भाजपा वालों ने तो ये सब नहीं बोला था जब 50 साल तक डायरेक्ट कांग्रेस का राज रहा था, डायरेक्ट कांग्रेस रूल फॉर 50 ईयर्स। तब तो किसी ने नहीं बोला। जब राजीव गांधी की 400 से ज्यादा सीटें आ गई, तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये राष्ट्रपति बन जाएगा, संविधान बदल देगा। तो ये सब झूठी बातें फैलाने लगे हैं आजकल ये सब लोग। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं यार। शुरू में मोदी जी ने भी पूरी कोशिश करी कि पाकिस्तान और चीन के साथ अच्छे संबंध हो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यार हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते। अब पाकिस्तान को यहां से उठा के यूरोप में तो डाल नहीं देंगे, पाकिस्तान तो वहीं रहेगा और जब तक पाकिस्तान है वजूद में वहीं पे रहेगा। तो बोला कि साहब इनके साथ दोस्ती करो। तो मोदी जी ने पूरी जान लगा दी कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए, पूरी जान लगा दी यार। और जान लगाने में क्या क्या शामिल था? जान लगाने में यह शामिल था कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। आइए आप, तो दोस्तों बात है 2014 की। मोदी जी शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री की, सामने की रो में बैठे नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर नवाज शरीफ फोन करते हैं कि मोदी जी हमारे घर में किसी की शादी है लड़की की, आप आइए। मोदी जी ने बोला मैं कैसे आ जाऊं? क्या नहीं आप आइए। जहाज घुमा के पाकिस्तान गए। एसपीजी मना कर रहा था मोदी जी को। एसपीजी ने बोला नो, आप मत जाना, वहां पे आपकी सिक्योरिटी की गारंटी हम नहीं ले सकते। पाकिस्तान के बीचों बीच कल अगर कुछ हो गया तो भारत के प्रधानमंत्री को कुछ हो गया, सोचिए कितनी बड़ी बात है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। मोदी जी ने बोला नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि वो चाहते थे कि बेहतरी हो जाए।
जब पठानकोट पे अटैक हुआ दोस्तों, जब आतंकवादियों ने पठानकोट के एयरबेस पे अटैक करा, तो भारत ने बोला पाकिस्तान से कि आप लोग शामिल हैं। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो, हम लोग कोई शामिल नहीं है। भारत ने बोला कि तुम अपने बंदे भेजो एयरबेस के अंदर, तुम खुद देख लो अगर हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कौन करता है यार, ऐसा कौन करता है? पाकिस्तान तब भी नहीं माना। पाकिस्तान तब नहीं माना दोस्तों, तो जब उड़ी हुआ उसके बाद भारत ने करी सर्जिकल स्ट्राइक, और पुलवामा के बाद भारत ने करा बालाकोट। ये क्यों करा भारत ने ऐसा? क्योंकि मोदी जी को उस वक्त एक बात लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो गई थी, क्रिस्टल क्लियर। उनको यह बात क्लियर हो गई थी कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ये मार की भाषा समझते हैं, ये प्यार की भाषा नहीं समझते दोस्तों। आज की तारीख में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्या बोल रही है और पाकिस्तान क्या चाहता है, जरा मैं उसका एक कंपैरेटिव आपको एनालिसिस दे देता हूं। आपको 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। मैं तो सियासी बयान करता नहीं दोस्तों, मैं कभी पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में ज्यादा घुसता नहीं, कभी कुछ कमेंट कर दिया दाएं बाएं। मेरा तो आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी का, राष्ट्रीय सुरक्षा वाला मामला है। डेली आपके सामने हाजिर होता हूं, यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि देश किस तरीके से मजबूत हो। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये लोग बहुत खतरनाक है यार इस देश के लिए। कई लोगों ने मुझसे बोला मेजर साहब आप ना पॉलिटिकल चीज मत देना, हमें पसंद नहीं है। भाई सुनो, क्यों नहीं देना, क्यों नहीं देना? मेरे दिल में चोट पहुंची है। अब मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस यह कहती है कि अगर वो पावर में आ गई, सत्ता में आ गई, तो कांग्रेस 370-35 से वापस ले आएगी। ये कांग्रेस का वादा है कि अगर हम आ गए 2024 के चुनाव में वापस सत्ता में, तो हम 370-35 से वापस ले आएंगे। यही बात तो पाकिस्तान डिमांड कर रही है। इमरान खान ने क्या बोला था 5 अगस्त के बाद, जब इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद करी थी, सारे संबंध तोड़ दिए थे लगभग भारत के साथ, तो उसने क्या बोला था कि आपके साथ हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे, हम कोई आपके साथ मैटर नहीं रखेंगे जब तक आप 370-35 को वापस नहीं लेते। ये पहली चीज है, ठीक है। दूसरी चीज, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पाकिस्तान यह कहता है कि CAA बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है, भारत को इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। राहुल गांधी भी यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा, मैं CAA को रद्द कर दूंगा। तीसरी चीज, अब दोस्तों देख लीजिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि भारत के पास एटमी हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और राहुल गांधी जिस अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस, वो लोग कहते हैं हटा देंगे न्यूक्लियर वेपन्स भारत के। भारत को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए, हटा देंगे। तो दोस्तों ये लोग भाषा किसकी बोल रहे हैं? मुझे एक बात समझ, और मैं आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, मैं कोई उड़ी उड़ी बात नहीं कर रहा, इमोशनल बात नहीं कर रहा। ये बातें किसकी कर रहे हैं? हाफिज सईद ऐसा क्यों कहता है? कांग्रेस की तारीफ क्यों करता है हाफिज सईद? हाफिज सईद भारत की एक खास जर्नलिस्ट की तारीफ क्यों करता है? एक फीमेल जर्नलिस्ट की तारीफ क्यों करता है हाफिज सईद? आप सोच सकते हैं कौन सा इकोसिस्टम है? और यह चीज भारत के लिए इतनी खतरनाक है। जो बेवकूफ ये कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती। जो बेवकूफ ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिकल पार्टी फ्यूचर आपको बेहतर करके देगी, इन्होंने पास्ट बेहतर करके दिया, जो फ्यूचर बेहतर करके देंगे। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, संविधान बदल देंगे भारत के। मैं ये चाहता हूं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल यू। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि भारत में कितनी बार संविधान बदला गया, इंटरनेट पे जाके चेक करिए। और कौन से प्रधानमंत्री ने बदलवाया, ये भी जाके चेक करिए। ये कहते हैं कि मोदी जो है मुसलमानों का दुश्मन है। कौन भारत का प्रधानमंत्री था 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, आज तक 76 साल हो गए, कौन भारत का प्रधानमंत्री था जिसके अंडर सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं और हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए? हिंदू मुस्लिम दंगे कौन सी पार्टी के अंडर मैक्सिमम हुए हैं? ये जाके जरा इंटरनेट पे चेक करिए। मेजर को छोड़िए, मेजर जो बोल रहा है आप खुद जाके चेक करिए, आपको पता लग जाएगा। दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी, ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें, चाहते हैं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें। ये जो कांग्रेस के गुणगान गा रहे हैं, ये इसलिए ये कभी खुश नहीं थे किसी के साथ भी, ठीक है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। एक महात्मा गांधी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। पूरे सिस्टम में एक ये था कि भाई, जब मैं सिस्टम की बात करता हूं, मैं कहता हूं जो गांधी जी के खिलाफ थे
उनको ये था कि ये पाकिस्तान पाकिस्तान इतना क्यों करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को पैसे दे दिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान के जो पैसे चाह रहे थे पाकिस्तान को मिले, उसके ऊपर भूख हड़ताल कर दी, XYZ। बड़े सारे फैक्टर थे, एक फैक्टर नहीं था, दसियों फैक्टर थे, एक फैक्टर एक था इसमें। पाकिस्तानी गांधी जी को गाली देते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप फरिश्ता बन जाओ, आप फरिश्ता बन जाओ, आप आसमान से नीचे अवतरित हो जाओ, आप कुछ बन जाओ, आपके साथ नफरत होगी क्योंकि आप हिंदू हैं। नंबर 1 मैं आपको यह बात बता दूं, आपके साथ नफरत होगी क्योंकि आप हिंदू पैदा हुए हैं। आपको नफरत करना फर्ज है, पाकिस्तान से आपको नफरत ही मिलेगी और कुछ नहीं मिल सकता। अब बार बार फवाद चौधरी ट्वीट कर रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं। यह सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दायरे में आता है। ये जो शक्ल आदमी की देखिए, जंगली सुअर जैसा लगता है, जो स्क्रीन पे मैंने डाल रखी है जिसकी फोटो, ये आदमी कर क्या रहा है? ये बार बार कान में बातें डाल रहा है। ठीक है, अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे और ये ऐसे सो जाएगा जैसे इसको मौत आ गई है। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, आज 3 मई है, ये तारीख सेव कर लेना भाइयों। टुडे इज द 3rd of May, प्लीज सेव दिस डेट। 3 मई 2024 को ये बोल रहा हूं कि ये फवाद चौधरी कुछ हफ्तों के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, ये ऐसे सो जाएगा जैसे मौत आ गई इसको, इसका काम खत्म हो गया। मैं तो इंडियन मीडिया से कहता हूं, तुम ऐसे क्यों कुत्तों के पीछे भागते हो यार? क्यों डिस्कस करते हो इनको? वाई शुड यू डू इट? यू शुड नॉट डू इट। और मैं हाथ जोड़ के मेरी मोदी जी से विनती है, मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सर, आपने भी बोला कि पाकिस्तान, सर आप देश संभालिए, ठीक है, आप देश संभालिए सर, इन सुअरों को हम संभाल लेंगे। आप बड़े लेवल का काम करिए सर, ये सब नीचे की कटनी छटनी हम लोग सक्षम है, हम लोग कर लेंगे। आपको अपनी जबान गंदी करने की आवश्यकता नहीं है सर। हम तो डेली इनके साथ, इन सुअरों के साथ डेली लात मारते हैं, इनको डेली दौड़ा दौड़ा के इनको मारते हैं हम, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप टॉप लेवल का काम करिए मोदी जी, इन चक्करों में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कल मैं डिबेट पे बैठा था, पता है, अर्नब की डिबेट मैं था, और वहाँ पे एक बीजेपी की भी संजू वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी बैठी थी। तो इंडिया की तरफ से हम लोग बैठे थे और दूसरी तरफ 2 पाकिस्तानी लेडीज बैठी थी, और बीच में बहस हो गई। और भाई साहब, जो मैंने उन पाकिस्तानी लेडीज की तरफ से देखा, खासतौर से जो PMLN की थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको तो भारत की सेक्युलरिज्म को लेके इतना दर्द हुआ कि अब उसको लगा कि भारत सेक्युलर रहा ही नहीं, भारत डेमोक्रेसी रही नहीं। उससे पूछ लिया संजू वर्मा जी ने कि मैडम ये बता दीजिए कि आप RSS को गाली दे रही हैं, RSS का फुल फॉर्म क्या है? सांप सूंघ गया उसको सांप सूंघ गया पाकिस्तानी को, कह रहे इसका क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म का क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये बात है, ये लोग आते हैं हमारे टीवी चैनल पे दिमागों में जहर घोलने के लिए, प्रोपेगेंडा डालने के लिए। और इनका एम क्या रहता है कि 100 में से 2-3 लोगों की भी अगर विश्वास हो गया ना कि ये ठीक बोल रहे हैं, तो उनका मैटर सेट हो गया। 97% ये बोल दें कि झूठे हैं, ये मक्कार है। 3% तो विश्वास करेंगे, ये 3% पे खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बात, मैंने सोचा आपको बता दूं। ये पूरा जो पाकिस्तानी कर रहे हैं ना इस वक्त, किसी तरीके से भारत के चुनाव के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, ये वो, और ये यार मुझे समझ में नहीं आता इंडियन मीडिया क्यों, ये 2 कौड़ी का आदमी है फवाद चौधरी। इसको तो मैं डेली चप्पलें मारता था पहले, फिर मार मार के मुझे दया आ गई जब से मैंने देखा कि जंगली सुअर की तरह भाग रहा है ये कोर्ट से, तब से मैंने इसको बख्श दिया। फिर मैंने बोला नहीं यार छोड़ो यार, मरे को क्या मारना यार, तो फिर मैंने छोड़ दिया। इसको तो मैं डेली जूते मारता था, फवाद चौधरी को। मेरी मार खा खा के इतना बड़ा हुआ है मुस्टंडा 150 किलो का। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी को और कोई मीडिया हाउस को इन चीज में पढ़ने की जरूरत है। ही इज जस्ट लुकिंग फॉर चीप पॉपुलैरिटी। पाकिस्तानी फौज ने 100-200 रुपए इसकी जेब में डाल दिए होंगे, बेटा भौंक ले, ये भौंकने आ गया ट्विटर पे, दैट्स ऑल। इसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले, इसको मैं नहीं सीरियसली लेता यार। मैं तो मैं इसको बहुत बेइज्जती करता था, इसकी रोज बेइज्जती करता था, हाथ जोड़ के बाप बाप करके सामने खड़ा रहता था मेरे। ये मैंने इसको ऐसा टांग रखा है फवाद चौधरी को, इस मोटे जंगली सुअर को। भाई साहब, इसको मैंने ऐसा टांगा कि इसके आंख से आंसू ना आ गए तो नाम बदल दें मेरा। ऐसे 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब इमरान खान प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, तब इसको तो मैंने इसके सर में कील ठोक दी थी मैंने। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला यार मरे को क्या मारना, छोड़ो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सवाल और जवाब पर। पहला सवाल है दीपम जी का,
दीपम जी कहते हैं कि शुड नॉट इंडिया स्टॉप, क्या भारत पाकिस्तान को पानी देना बंद नहीं कर सकता? क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और हमारी सोवरेनिटी की उन्होंने इज्जत नहीं करी है इलीगली ऑक्यूपाई करके, तो हम इंडस ट्रीटी को क्यों नहीं हम कूड़ेदान में फेंक दें और पाकिस्तान को पानी न दें? दीपम जी ऐसा है कि मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, मैं किसी देश के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं खुद ही का एग्जाम्पल दे दूं। अब सामने से कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ते ने मुझे काट लिया, ठीक है, मैं थोड़ी ना कुत्ते को काट लूंगा, फर्क होता है ना। तो जो पाकिस्तान कर रहा है, अगर पाकिस्तान, उसको डील करने का एक अलग तरीका है, यू डोंट बाइट द डॉग। अभी भारत ने बोल दिया एक नदी का पानी, आई थिंक सतलज का था किसका, तो पानी बिल्कुल बंद कर दिया भारत ने, बिल्कुल स्टॉप कर दिया, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी था। ट्रीटी हमें वायलेट करने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट वायलेट एनी ट्रीटी, वी डोंट नीड टू, वी जस्ट नीड टू फॉलो द ट्रीटी। जो इंडस वाटर की ट्रीटी है ना, हमें बस उसको फॉलो करना है, लेटर एंड स्पिरिट पे उसको देखना है कि क्या लिखा है, बस क्या लिखा है, पाकिस्तान ने क्या साइन करा है, हमने क्या साइन करा है, और वो ट्रीटी के हिसाब से अगर ये बोला है कि पाकिस्तान को इतना पानी मिलना चाहिए, तो आप पाकिस्तान को इतना ही पानी दो जितना लिखा गया है, जिसमें पाकिस्तान के सिग्नेचर है, उतना ही पानी दो। आज तक हम लोग क्या कर रहे थे, ज्यादा पानी दे रहे थे, ले जाओ कोई बात नहीं, ले जाओ। अब बोला है कि ठीक है यार, जितना आपको मांगा था, जितना आपने साइन करा था, उतना ही मिलेगा, और वही करो, ट्रीटी वायलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सूखा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। विशु कैसे हैं सर आप? विशु जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? क्वेश्चन ये है कि सर, जैसा कि हम लोग को सुनने को मिलता है कि जब पड़ोसी को नया हथियार बनाता है या खरीदता है, तो उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए हमें नया बनाना या खरीदना पड़ता है। सर, क्या भारत ऐसा कोई फ्यूचरिस्टिक हथियार बना रहा है जिससे दुनिया को डरने की जरूरत होगी इन फ्यूचर? दुनिया को डराना कभी हमारा मकसद नहीं रहा कि हम दुनिया को डराएं, क्यों डराना किसी को? दुश्मन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना करे, हम अपनी भूमि को डिफेंड कर पाए, ये हमारा मकसद है। किसी को डराना, पर डराने वाले भी हथियार है हमारे पास, डराने वाले भी हथियार हैं। हम लोग कभी नहीं बोलते, ये सब पाकिस्तानियों की आदत है ये बोलने की, बार बार पाकिस्तानी बोलते हैं, बार बार पाकिस्तानी बोलते हैं, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया गया है कि बेटा बड़े होकर ये भौंकना है तुम्हें। इंडियन कभी नहीं बोलता, बट आज मैं सोच रहा हूं कि अर्ज कर दूं कि वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड वी हैव गॉट सम ऑफ द फाइनेस्ट डिलीवरी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का तो बाप ने, पाकिस्तान का बाप तो मैं ही हूं खैर, लेकिन पाकिस्तान के फरिश्तों ने नहीं सोचा होगा इंडिया का पैसा ऐसे डिलीवरी सिस्टम्स है। ये शाहीन टाहीन जो चाइना से इन्होंने भीख मांग के लिया ना, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत का सारा मामला इंडिजिनस है। पाकिस्तान ये सोचता है कि दुनिया इस बात पे विश्वास कर ले कि पाकिस्तान खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है पाकिस्तान। यार डुअल यूज की टेक्नोलॉजी है, तुम लोग एक सैटेलाइट तो भेज नहीं पाते ऊपर। अभी चाइनीज से भीख मांग के लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं, एक बड़ी मुश्किल से लूनर ऑर्बिट में, पता नहीं कहां पे। दे आर बेगिंग द चाइनीज फॉर अ राइड। ये चाहते हैं दुनिया इसका विश्वास करे कि हजारों किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इनकी खुद की है, इनके खुद के साइंसदानों ने बनाई है, लेकिन ये एक छोटी मोटी सी 5 किलो की सैटेलाइट स्पेस में नहीं भेज सकते। हद्दी हो गई यार। प्रभा जी कहती हैं कि सर बीसीसीआई मैच कंडक्ट कर रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्यों कर रहा है? सेक्रेटरी जय शाह इज सन ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह, वाई आर दे अलाउइंग दिस, दे आर इक्वली गिल्टी। प्रभा जी अभी तक बीसीसीआई ने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया है, जो भी है पाकिस्तान की तरफ से है। और जो कल मैंने वीडियो करा था वो ज्यादा इसलिए था क्योंकि बहुत इंडियन फैंस एक्साइटेड हो रहे थे, इंडियन फैंस एक्साइटेड हो रहे थे। अभी इसमें बीसीसीआई बीच में नहीं पड़ा है, बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, और इन दी एंड बीसीसीआई का कोई इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। फाइनली द परमिशन विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार डिसाइड करेगी, बीसीसीआई ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन जब बाहर वाले देश का मामला हो जाता है देन इट इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। तो इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। राजीव जी कहते हैं मेजर साहब अक्सर आप मुझे हंसाते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बट आज आपने रुला दिया। मेजर साहब कुछ ऐसा तरीका है कि भारतीय सिटीजन जो है वो, जो हमारे वीर गति को प्राप्त हमारे भाई हुए हैं, उनके परिवार उनकी मदद कर सके? मेरा भाई कभी ऐसा मन नहीं था कि मैं किसी को
रुलाऊं या कुछ करूं, मैं परेशान हो गया था कल ये सुन के, और शायद मैंने ऐसा कुछ बोल दिया। जहां तक जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए हैं या उनके परिवार हैं, अगर आपको उनकी मदद करनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। काफी लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, हमें पैसा भेजिए, हम उनकी मदद करेंगे। आप किसी को पैसा मत भेजिए, नोबडी। गो टू दी ऑफिशियल इंडियन आर्मी वेबसाइट। जो ऑफिशियल इंडियन आर्मी वेबसाइट है, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, आप वहां पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, गो टू दी ऑफिशियल इंडियन आर्मी वेबसाइट। और किसी को कहीं पे कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं। और जो परिवार भी है ना वेटरन्स के, उनको क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। फौज काफी देखभाल करती है, और उनको चाहिए कि कोई पूछ ले, कभी कोई चला जाए, 2 वक्त बैठ जाए, सुख दुख पूछ ले, बस दैट्स ऑल। क्योंकि उन्होंने ना, उनकी दुनिया उजड़ गई। कोई तो हो जो बोले कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं, बस ये बहुत है उनके लिए। पर अगर आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना है तो भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए और वहां पे खोजिए, आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।